तो स्टूडेंट आज की क्लास के अंदर हम आरसीटी बुक के 6 लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है हमारे पास। ई कॉमर्स का वह आयाम जो राष्ट्रीय सीमाओं पर पार वाणिज्य सक्षम बनाता है, व्यापार को सक्षम बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? अंतःक्रियाशीलता, समृद्धि, विश्वव्यापी पहुंच, विशिष्ट रूप से, तो उसे विश्वव्यापी पहुंच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सोशल नेटवर्किंग साइट का प्राथमिक विशेषता क्या है जो उपयोगकर्ता को इमेज और शॉर्ट वीडियो साझा करने की अनुमति देता है? तो वो हमारे क्या रहता है, स्टोरी लगाते हैं तो सारा से साझी हो जाती है, हम सभी देख सकते हैं उसे। किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर शॉपिंग कार्ट का प्राथमिक कार्य क्या है? शॉपिंग कार्ट, अगर हम कोई ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हैं तो शॉपिंग कार्ट का वहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है, उसमें क्या होता है कि ऐसी चीजें हम सिलेक्ट करके रख लेते हैं जिनको इन द फ्यूचर हम खरीदने वाले हैं, हमें बार बार ढूंढना ना पड़े इन द फ्यूचर के अंदर। तो खरीद के लिए चयनित वस्तुओं को स्टोर करके रखना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडीआई आवश्यक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इसकी फुल फॉर्म रहती है। तो एडीआई किसके लिए आवश्यक होती है? ईबे.कॉम के लिए आवश्यक होती है। ईबे.कॉम क्या है? जहाँ पे सामान को सेल आउट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जाता है, यह सुनिश्चित करता है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट प्रमाणिक है। हाँ, सही। इसका उपयोग ईमेल भेजने नहीं, इसका उपयोग इंटरनेट पर कम्युनिकेशन नहीं, इसका उपयोग ईमेल तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, तो नहीं। इसका उपयोग है डॉक्यूमेंट को प्रमाणिकता देना, वेरीफाई करना कि डॉक्यूमेंट सही है, हस्ताक्षर डिजिटल रूप में प्रमाणिकता देता है। तो इसका ए नंबर आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्किंग साइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, ऐसा कुछ हो गया, इंस्टाग्राम, तो इसमें दूसरों के साथ जुड़ना व बातचीत करना इसका उद्देश्य रहता है। किसी भी प्रकार का ई कॉमर्स एक दूसरे के साथ व्यवहार करने का वाले उपभोक्ताओं पर केंद्रित होते हैं, एक दूसरे के साथ व्यवहार करने, तो इसमें सी टू सी राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें कस्टमर टू कस्टमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर आपस में जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एडीआई की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट प्रोफेशनल फोटो और विजुअल कंटेंट शेयर करने की अनुमति केंद्रित है? किसके स्पेशल पर्पज उसका क्या रहा था? विजुअल कंटेंट शेयर करना और फोटो शेयर करना, तो इसका इंस्टाग्राम राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट मूल रूप से कॉलेज के छात्रों के लिए डिजाइन की थी? जो कॉलेज के लिए छात्रों के लिए डिजाइन की गई थी, लेकिन इसे सामान्य जनता के लिए विस्तारित किया गया था, तो इसमें फेसबुक इसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि फेसबुक जब स्टार्टिंग में बनाया गया था कॉलेज के छात्रों के लिए इसे बनाया गया था पर्पज से, पर बाद में ये इंस्टाग्राम की तरह ही यूज की जाने लगी, विजुअल कंटेंट यहाँ पे शेयर करने लगे। एक डिजिटल हस्ताक्षर है, तो एक डिजिटल हस्ताक्षर केवल सेंडर के लिए विशिष्ट रूप से टाइप करके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणीकरण करना, ये हम पहले भी करके आए हैं कि इसको वेरीफाई करना डिजिटल डॉक्यूमेंट को। क्वेश्चन नंबर 12, डिजिटल प्रोडक्ट B2C, बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर, ई कॉमर्स के लिए सबसे उपयुक्त, क्योंकि वे बड़े पैमाने पर अनुकूलित विकसित किया जा सकते हैं, खरीद के समय वितरित किए जा सकते हैं, वस्तु जैसे प्रोडक्ट हैं, उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, सारे ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक और हार्ट बटन का उद्देश्य होता है, ये तो पता होगा सभी को, अनुमोदन या प्रशंसा व्यक्त करना किसी की। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट पोस्ट में अपनी वर्ण सीमा के लिए प्रसिद्ध है? ऐसी कौन सी साइट है जहां पे टेक्स्ट को लिखा जाता है, किसी के लिए वर्तनी दी जाती है ऐसा? तो वो है हमारा ट्विटर, जिसे ट्वीट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट व्यावसायिक नेटवर्किंग और नौकरी सर्च करने के लिए किया जाता है? तो नौकरी सर्च करने के लिए हमारे पास वेबसाइट है लिंक्डइन, जैसे लिंक्डइन हो गया, नौकरी.com हो गया, monster.com हो गया, यहाँ पे आप कोई भी जॉब प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढ सकते हो अपने आसपास के एरिया में। क्वेश्चन नंबर 16, ई कॉमर्स के प्रारंभिक वर्षों के दौरान वित्त पोषण का प्राथमिक स्रोत क्या था? ई कॉमर्स जब स्टार्टिंग में हुआ था तो उसका प्रारंभिक स्रोत क्या था, कहाँ से शुरू हुआ था? तो उद्यम पूंजी निधि थी उसकी, राइट आंसर। ये भी किस सेगमेंट का उदाहरण है? तो ये भी किस सेगमेंट का उदाहरण है? ये भी एक ऐसा एक पोर्टल है जहाँ पे चीजों को सेल आउट किया जाता है कस्टमर टू कस्टमर के द्वारा, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी सेकेंड हैंड चीज को सेल आउट करना चाहता है, तो इसके लिए बनाया गया था C2C
जैसे OLX पे हम सामान को सेल आउट कर देते हैं, सामने वाला भी कोई कस्टमर होता है जो इस सामान को खरीदना चाहता है, तो दोनों कस्टमर एक दूसरे के सामान को सेल आउट करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में आमतौर पर कौन से भुगतान विधि संक्षिप्त नाम COD से जुड़ा, तो COD से जुड़ा हुआ, यहाँ पे COD की फुल फॉर्म है कैश ऑन डिलीवरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, डिजिटल हस्ताक्षर मैसेज के लिए प्रदान नहीं करता, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, डिजिटल हस्ताक्षर क्या प्राप्त करता है, इनक्रिप्ट की गई जानकारी को लेता है, जो भी जानकारी हमने वेरीफाई की है उसके अकॉर्डिंग डिजिटल हस्ताक्षर बनाता है। ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप है, तो ई कॉमर्स जब स्टार्टिंग में आया था तो उसका प्रारंभिक रूप EDI रहा था, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेटा को सेल आउट किया जाता था ई कॉमर्स पे। कौन सा G2C सर्विस का उदाहरण नहीं है? G2C गवर्नमेंट टू कस्टमर, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, तो ई वीजा गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ई ट्रांसफॉर्मेशन गवर्नमेंट के द्वारा होता है, डिजिटल पुलिस पोर्टल गवर्नमेंट के द्वारा है, ebay.com है जो व्यावसायिक वेबसाइट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स प्रमुख प्रकार में से नहीं है, तो इसमें B2C बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस हो गया, तो G2C है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो G2C। क्वेश्चन नंबर 24, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग शब्द क्या दर्शाता है, तो हैशटैग क्या दर्शाता है कि किसी के कंटेंट को दूसरे कंटेंट से अलग करना। फॉर एग्जांपल में मेरी कंप्यूटर क्लासेस है, तो मैं हैशटैग कौन से यूज करता हूँ, कंप्यूटर क्लासेस से रिलेटेड यूज करता हूँ, मैं डांसिंग, स्पीकिंग और सिंगिंग से रिलेटेड कोई हैशटैग यूज नहीं करता। तो हैशटैग दूसरे के कंटेंट से अपने कंटेंट को अलग करता है, तो इसका राइट आंसर होगा कंटेंट का वर्गीकरण, सी नंबर। EDI आवश्यक है, ई वीजा, ई ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल पुलिस पोर्टल, तो EDI है ebay.com से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेटा को सेल आउट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय ऑनलाइन बाजार है जहाँ व्यक्ति और व्यवसाय उत्पाद बेच सकते हैं, तो उत्पाद बेच सकते हैं आप ebay.com पे बेच सकते हो, ट्विटर एक जहाँ पे ट्वीट किया जाता है, कुछ लिख के भेजा जा सकता है, लिंक्डइन नौकरी सर्च करने के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से B2C का उदाहरण नहीं है, तो अमेजोन पे सामान सेल आउट किया जाता है कस्टमर को, Dell.com पे सामान सेल आउट किया जाता है कस्टमर को, लास्ट मिनट पे भी सेल आउट किया जाता है, तो ebay.com है जहाँ पे कस्टमर टू कस्टमर सामान को सेल आउट किया जाता है। तो इसके इतने साइज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेसन नंबर 6 के। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। और इसमें से आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।